हेलो फ्रेंड, जीएसटी से हमारी ये वर्ड प्रॉब्लम है। नेशनल ट्रेडिंग कंपनी मेरठ यूपी मेड द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग गुड्स सर्विसेज टू सामर ट्रेडर्स नोएडा यूपी। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल इफ द रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 12%। क्वांटिटी नंबर ऑफ पीसेस 20, 30, 12, 40। एमआरपी इन रुपीज पर पीसेस 225, 320, 300, 250। डिस्काउंट परसेंट 40, 30, 50, 40। नाउ फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके लिए रिक्वायर्ड टेबल है उसको हमने पहले से ही ड्रॉ कर लिया और उसकी जो फर्स्ट 3 कॉलम है एज पर एज क्वेश्चन हमने फिल कर लिया है। देन आफ्टर वन बाय वन ये जो आप एम्प्टी कॉलम देख रहे हैं इसको फिल करते हैं। तो इसमें आपकी वेरी फर्स्ट जो कॉलम है वो है डिस्काउंटेड परसेंट। डिस्काउंटेड परसेंट कैसे निकालते हैं? 100 में से डिस्काउंट परसेंट को माइनस करके। तो 100 माइनस 40, 60, 100 माइनस 30, 70, 100 माइनस 50, 50, 100 माइनस 40 यानी कि 60। नाउ देन आफ्टर डिस्काउंटेड कॉस्ट, जो डिस्काउंटेड कॉस्ट होती है वो एमआरपी में से जो डिस्काउंट को माइनस करके आती है उसको हम डिस्काउंटेड कॉस्ट कह सकते हैं। तो उसकी निकालने के लिए 2 तरीके होते थे कि एमआरपी में से डिस्काउंट को ऑफ करके माइनस करना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग परसेंट है यानी कि 40 से जो रिमेनिंग है वो है आपका 60%। अगर हम 60% ऑफ डायरेक्टली कर ले एमआरपी की तो आपका डायरेक्टली डिस्काउंटेड कॉस्ट पर पीस निकल जाएगा। तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं। नाउ अब निकालते हैं। तो फर्स्ट 225 का 60%, तो 200 का 60% हो जाएगा 120 और 25 का 60% हो जाएगा आपका 15। तो ये आ जाएगा फर्स्ट आइटम के लिए 235। नाउ सेकंड की बात करते हैं 320। तो 300 का 70% 210 और 20 का 14। तो ये आ जाएगा 224। नाउ 300 का 50% 150 और 250 का 60% अगर बात करते हैं तो ये आ जाएगा 150। नाउ अमाउंट नंबर ऑफ पीसेस इनटू कॉस्ट पर पीस। तो ये आपकी पर पीस कॉस्ट आ गई है। तो अमाउंट यानी जितनी क्वांटिटी पर आइटम की ली गई है उससे पर पीस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फर्स्ट आइटम 20 है और इसकी पर पीस कॉस्ट है 135। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आया 0 और ये 0 और ये आया 27। नाउ 30 इंटू 224, तो ये 0, 4 3 72 6। नाउ 12 इंटू 150, 0 0 8 1। नाउ 40 इंटू 150, ये आ गया आपका 6000। नाउ अब इसके बाद इसका भी टोटल करते हैं। 0 2 2 7 और ये 1, यानी कि जो आपका टोटल अमाउंट होगा बिलिंग के लिए वो ये होगा। अब जीएसटी के लिए देखिए यहां पर जो ट्रेडर्स हैं वो दोनों सेम स्टेट में हैं, यानी मेरठ भी आपका यूपी में है और नोएडा भी यूपी में है। तो इस केस में इंट्रा में जो आपका जीएसटी परसेंट होता है वो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों के लिए इक्वल परसेंट में डिवाइड हो जाता है, यानी 6% में दोनों के लिए हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट है इसका हम 6% निकाल लेंगे। तो डायरेक्टली हम 6% लेते हैं इसका। 1722 इंटू 6 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और ये 3 और ये 3 और ये 0 आफ्टर 1 प्लेस डेसिमल। तो आ गया 1033.2। तो फ्रेंड एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों सेम होगा तो अब डायरेक्टली ले लेते हैं। सबसे पहले अमाउंट है टोटल 17,220। इसके बाद ये क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास है तो इसलिए हमने पॉइंट के बाद यहां लगा दिया। नाउ एसजीएसटी तो ये हो जाएगा 2 और 3 3 0 1। सेम सीजीएसटी 1033.20। अब इसका टोटल कर लेते हैं। 0 4 6 और ये आपका आ गया 8 और ये आ गया 2, ये 9 और ये 1। 19,286.40 ये टोटल बिल होगा आपका इस प्रॉब्लम के लिए। तो फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले
हमने डिस्काउंटेड परसेंट निकाला 100 से माइनस करके, जिससे हमारी डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू होगी पर पीस की वो डायरेक्टली निकल जाए। तो 225 का 60% ऑफ करने के बाद जो आया 135। सिमिलरली सेकंड के लिए 320 ऑफ 70%, 224। थर्ड के लिए 150, फोर्थ के लिए 150। नाउ अमाउंट नंबर ऑफ पीसेस इनटू कॉस्ट पर पीसेस। तो 1 पीस की कॉस्ट है 135 और 20 पीस के लिए हो जाएगी दिस इनटू 20, तो आ गया 2700। सेकंड के लिए 6720, थर्ड के लिए 1800, फोर्थ के लिए 6000। जब इसको टोटल कर लिया तो आपके पास आया 17220। नाउ इंट्रा स्टेट की बात हो रही थी, तो आपका जो जीएसटी होगा वो दोनों इक्वल परसेंट में डिवाइड हो जाएगा फॉर एसजीएसटी और सीजीएसटी। अब जो आपके पास अमाउंट था उसका 6% निकाल लिया, वो आया आपका 1033.20, और सीजीएसटी के लिए भी यही रहेगा। सबको टोटल कर लिया, टोटल करने के बाद आपके पास आया 19,286.40 इज योर आंसर। Okay friend, I hope you understand this problem clearly. Thank you.